लैंग्वेज के कुछ अच्छे सवालों पे डिस्कशन करते हैं। चलिए, राम और श्याम की एवरेज आयु जो है वो 28 है। तो मैं आपको ये कहूँ कि राम और ये है आपका श्याम, इनका जोड़ 28 28 दोनों का जोड़ 56 हो जाएगा। राम रहीम का स्थान ले ले, ठीक है, रहीम राम का स्थान ले ले, तो देखो यहाँ रहीम आ गया, श्याम आपका एज इट इज है ना। तो एवरेज 26 हो जाती है, दोनों की 26 26 कितना हो जाएगा सम 52। कह रहा है रहीम श्याम का स्थान ले ले, श्याम के स्थान पे यहाँ पे रहीम आ जाए, यहाँ कौन आ जाएगा, राम आ जाएगा। तो एवरेज कितना बन जाता है दोनों का 30 30 30 दोनों का, तो सम कितना हो जाएगा 60। तीनों की एज बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 2 बार राम आ गया, 2 बार श्याम है और 2 बार ही क्या है रहीम। सबको जोड़ूंगा तो 2, ये आपका राम, रहीम और श्याम। मैं यहाँ सबको ऐड करता हूँ तो 6 और 2 कितना 8, 5 5 10 और 6 कितना 16। 2 से काट लूंगा 2 8 16, 8 से काटूंगा 4 बार। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, मैं देखो राम और श्याम की मुझे सम पता है कितना 56 और तीनों का 84। तो राम और श्याम का 56 हटा दूं, 84 में से 56 हटा दूं तो ये आपका 8 और ये आपका कितना साथ में 28। रहीम की जो एज है वो 28 है। आप देख सकते हैं कहीं, देखिए 3rd नंबर पे है रहीम, और देखो रहीम सब में 28 30 26 36। तो हमने बहुत मतलब अच्छे अप्रोच के साथ काम किया, क्योंकि देखो सारे रहीम के एज हर जगह डिफरेंट है। तो 28 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में क्लिक करना है, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि राम श्याम रोहन रीता मुकेश 5 एक परिवार के सदस्य हैं, सबका अलग अलग वेट किया गया। कह रहा है कि सब वेट करने के बाद एवरेज जो है सब वेट हो रहा है, गणना की जाती है, हर बार औसत 2 किलो बढ़ जाता है। मुकेश राम से कितना भारी है। देखो यार, पहले राम आया, मान लो राम का वजन x kg है, फिर राम के बाद कौन आ रहा है, श्याम। अब राम और श्याम आए, इन दोनों की एवरेज बढ़ जाती है कितना, x+2। थर्ड टाइम कौन आता है, राम श्याम तो है ही, रोहन आता है। अब एवरेज 2 और बढ़ गई, कितनी हो जाएगी, x+4। फिर राम श्याम रोहन, 4th नंबर पे आती है रीता, फिर से एवरेज 4 बढ़ जाती है, तो अब एवरेज x+6 हो जाएगी। और फाइनली कौन आता है, देखो राम श्याम रोहन और ये रीता, लास्ट में मुकेश आता है। एवरेज फिर 2 बढ़ जाती है, कितनी हो जाएगी, x+8। उसने पर्टिकुलर बात की है मुकेश और राम के ऊपर, तो हमें पता है यार राम की तो एज है कितनी, x, मुझे मुकेश की निकालनी है। आप मुझे एक बात बताइए, छोटी सी एक बात आप ध्यान से देखें, तो जो राम श्याम रीता और रोहन है, इनकी एवरेज कितनी है, x+6 है, मुझे ऊपर से यहाँ से दिखाई दे रही है। तो जो मुकेश है वो भी यार, मैं मुकेश की एज निकाल रहा हूँ, मुकेश डेफिनेटली सबके एवरेज का तो लेके ही आया है, x+6 तो लेके ही आया है ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों, सबकी एवरेज जो है वो 2 से इंक्रीज करी गई, कितने से, देखो 6 थी 8 हो गई, 2 एवरेज बढ़ गई, कितने लोगों की बढ़ गई, 5 लोगों की बढ़ी है। ये अपने हिस्से का तो लेके आया है यार, और 2 एवरेज बढ़ गई 5 लोगों की, तो 5 लोगों की 5 लोगों पर 2 का फर्क पड़ा है, तो मतलब कितना ज्यादा लेके आया है ये औरों से, 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो देखो सबके पास था ये x+6, ये औरों से कितना ज्यादा लेके आया है, 10। तो यहाँ से मुकेश की एज कितनी आ गई, x+16। और मैंने आपसे मुकेश माइनस राम पूछा है, तो मुकेश है x+16 का, राम है x का, तो इनके एज का डिफरेंस कितना है, 16 किलो का। यदि बात ना समझ आई हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है n इवन नंबर्स हैं और उनकी एवरेज ली जा रही थी, गलती से कह रहा है n इवन नंबर है, कितने भी हों, गलती से क्या हुआ कि लास्ट जो नंबर है ना वो इवन के बजाय अगला लिया गया, ओड लिया गया। कह रहा है इसके कारण एवरेज जो है ना इतना बढ़ के आ गया। कह रहा है n का मान बताओ। देखो दोस्त, इवन नंबर है, मान लो कुछ भी रहा होगा तो उससे अगला ओड नंबर तो n+1 रहा होगा यार। मान लो ये n है तो ये n+1 रहा होगा। इस एक
इस एक के कारण n नंबर्स में कितने का चेंज आ गया एवरेज में? 0 1 2, सॉरी यहाँ पे भी 0 है, 1 2 5 का चेंज आ गया है ना। तो इस एक के कारण n बच्चों में इतनी एवरेज का चेंज आ गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट हटा के 1 2 3 4 बार 0 लगा लूंगा, और ये इससे कटेगा कितने बार यार? 80 बार कटेगा, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों उधर लेके आऊंगा ये, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे आपके, सॉरी नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे? 80 आ जाएंगे। सही काटा होगा, देख लेना भाई एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं यार। वो एक सीरीज दे देगा आपको, फर्स्ट और लास्ट में से देखो, जैसे कुछ सीरीज दे देगा, कहेगा एक सीरीज है, पहले 5 बच्चों का एवरेज ये है, लास्ट 3 बच्चों का ये है। यदि ओवरलैप ना हो, ओवरलैप ना हो, तो यदि डेविएशन प्लस में आया है, डेविएशन प्लस में आया है, तो यहाँ पे माइनस होगा। सवालों के साथ समझाऊंगा, डू नॉट वरी। यदि ओवरलैप नहीं है तो, और यदि देखो यार ये एक सीरीज है, दूसरा एग्जांपल लो, बोलो पहले 5 और ये लास्ट 5, यदि ओवरलैप हो रहा कोई नंबर, तो यदि डेविएशन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, डोंट वरी। क्या कह रहे हैं? दिसंबर महीने में एक कारखाना है, उसमें औसत जो उत्पादन है वो है 31 दिन का, जो एवरेज दे रखा है बेसिकली, आपको प्यार से बताता हूँ। देखो 31 डेज का कितना दे रखा है? 512। पहले 20 दिन का, ये लो जी, पहला 20 दिन का कितना है? 515 है। अंतिम 13 दिन, भाई अंतिम 13 दिन तो दिन होते कितने? 31 होते हैं। अंतिम 13 मतलब 33, मतलब 2 दिन रिपीट हुए हैं यार, ओवरलैप हुआ है। अंतिम 13 दिन का कितना है? 510 है। 19वां 20वां, देखो यही तो रिपीट हुआ है, 19 और 20वां नंबर। भाई 20 के बाद तो केवल 11 ही तो बचते, उसने अंतिम 13 की बात की है, तो ये जो 19 और 20वां नंबर है वो रिपीट हुआ है ना, 2 बार कैलकुलेट हुआ है। आपको करना क्या है, देखिए बहुत आसान तरीका बताऊंगा, सबसे आसान। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एवरेज है कितनी? 512। यहाँ पे एवरेज कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितनों पे? 20 पे। प्यारे दोस्तों कितनी ज्यादा होगी? 60। यहाँ पे एवरेज 2 कम है, कितने बच्चों पे? 13 बच्चे थे, तो माइनस 13 दूनी कितना आ गया? 26। अब प्लस का 60 है और माइनस का 26, तो ओवरऑल ये 4 और ये कितना? 34। प्लस का कितना? 34। अब एवरेज पूछा है, क्या पूछा है आपसे? 19 और 20 का एवरेज। तो 19 और 20 को भी जो एवरेज है ना, एवरेज तो है कितनी? 512। 512 तो होनी चाहिए ये। अब ये क्या है? प्लस है, और 34 प्लस है कितने नंबर्स पे? प्लस है तो मैंने कहा था ओवरलैप में प्लस ही करना है। कितने नंबर पे? 2। तो एवरेज 17 बढ़ जाएगी। आपका फाइनल आंसर 529 हो जाएगा। ठीक है, ना समझ आया वीडियो को बैक करके देख लेना, बहुत जानदार सवाल है ये। देखिए 18 नंबर है, ये मान लो ये 18 नंबर है, और इनके एवरेज आपको दे रखी है 65। पहले 10 की, ये पहले 10 नंबर है, इनके एवरेज आपको दे रखी है 72। शुरुआत में सीरीज बना के देख लो, बाद में हटा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले 10 का दे दिया। अंतिम 9 का, तो भाई साहब एक नंबर रिपीट हो गया फिर से। अंतिम 9 का कितना दे दिया? लास्ट 9 टर्म्स का जो एवरेज दिया वो 58। कह रहा है 10वां नंबर हटा दिया, तो औसत बताओ। तो सबसे पहले तो जो ये रिपीट हो रहा है ना, 10th नंबर आगे से भी और पीछे से भी रिपीट हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो सबसे पहले डेविएशन देखो। एवरेज होना कितना चाहिए? 65। 65 से कितना ज्यादा है? 7। कितने बच्चों पे? 7 ज्यादा है सर 10 पे, तो यहाँ से प्लस का कितना आ गया? 70। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एवरेज 65 होना चाहिए, 58 है, तो यहाँ पे -7 का डेविएशन है। कितने बच्चों पे? आप बोलो सर 9 पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 9 7 63, 63, है ना। अब डियर मेरी बात सुनना ध्यान से, प्लस का 70 माइनस का 63, तो ओवरऑल प्लस का 73 है, माइनस का 63, ओवरऑल आपका प्लस का कितना बचा है? 7। तो ये 10th नंबर है ना, यहाँ तो एक ही नंबर है, एवरेज के हिसाब से 65 तो होना ही होना चाहिए, और प्लस 7 है, मैंने कहा था ओवरलैप में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मतलब 10वां नंबर आपका कितना है? 72 है। समझ गए आप मेरी बात? 10वां जो नंबर है वो कितना है? 72। ये 10th नंबर आपके पास आ गया 72। बहुत सारे एग्जाम में तो केवल यही पूछता है कि 10th नंबर बताओ, यहाँ कह रहा है कि वो हटा दिया, तो एवरेज कितना होगा? देखो एक बात बताओ आप मुझे छोटी सी दोस्त, एवरेज 65 था, सबके पास मान लो 65 रुपीज है। एक लड़का
72 लेके चला गया, तो ग्रुप को नुकसान हो गया यार, ये ज्यादा लेके चला गया, तो एवरेज जो होगी ना वो पक्का 65 से कम होगी, क्योंकि ग्रुप को नुकसान कर गया, ज्यादा लेके चला गया, तो 65 से कम होगी, तो ये कट गया ऑप्शन, ये भी कट गया, ये भी कट गया, दैट इज द आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी है, बड़े जबरदस्त तरीके से आपको मेहनत करनी है। यदि आप मेरी बात समझ पाए ना, तो ये सवाल आपको प्रैक्टिस के तौर पे खुद से करना है, और जो तरीका बताया वो फॉलो करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर का एवरेज है 48, मान लो यार 16 नंबर है, उनका एवरेज है 48। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज, पहली 6 का जो एवरेज है वो 45 है, एंड एवरेज ऑफ लास्ट 7, अंतिम 7 की बात हो रही है, एवरेज दे रखा 53। 6th नंबर के बाद कौन कौन सा बच गया आपका, 7th है ना, और ये 8th है ना, और 9th, 3 नंबर ही तो बच गए, 9 और 7 16 हो जाएगा। इन 3 नंबर के बारे में क्या बोल रखा है, कह रहा है 7th नंबर एंड 8th नंबर आर रिस्पेक्टिवली 3 एंड 7 ग्रेटर देन 9th नंबर। यदि ये कह रहा है 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं से 3 और, यदि 9वीं संख्या x है ना, यदि 9वीं संख्या x है, तो 7वीं संख्या 3 अधिक कितनी हो जाएगी, 9वीं से 3 अधिक x प्लस 3, और 8वीं जो संख्या इससे 7, ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 7। ठीक है, कह रहा है 9वीं और 7वीं का औसत बताओ। देखो बहुत आसान है, अब ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, ओवरलैप नहीं हो रहा है कि भाई जैसे 16 टर्म थी, पहले 6 दी, अंतिम 7, तो ओवरलैप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। डियर, सबसे पहले एवरेज होना कितना चाहिए, 48, कितना कम है यहाँ पे, 3, कितने पे, 6 पे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे कितना ज्यादा है, आप बोले 5, कितने पे दोस्त, 5 ज्यादा है 7 पे, तो 7 गुना 5 कितना होता है, 35। फाइनली जो ज्यादा है वो कितना कितना ज्यादा है, आप बोले सर 17 ज्यादा, 17 ज्यादा है। अब यहाँ पे इन 3 नंबर्स को देखता हूं मैं, x की तलाश है मुझे, एवरेज के हिसाब से इनको भी कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। अब 48 इसको, 48 इसको, 48 इसको, तीनों को 48 48 48 में जोड़ दूं, 48 गुना 3 कितना होता है, 48 गुना 3 8 या 24 आपका 144, इन तीनों को 144 लेके आना चाहिए। भाई एवरेज के हिसाब से 48 या 48 या 48 ही, लेकिन मैंने कहा था जब ओवरलैप ना हो तो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना कम लेके आ सकते हैं, 17 कम लेके आ सकते हैं, तो 17 घटाऊंगा तो दैट इज 7, 3 में से एक दैट इज 2 1 है ना। अब देखते हैं यार मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों का जोड़ पक्का 127 होना चाहिए, तो x देखो, x प्लस 3 x प्लस 7 x, तो 1 2 3 x कितने हो गए, 3x, और 7 और 3 कितना, 10, अपना जोड़ तो ये है, एक्चुअल में जोड़ होना कितना चाहिए, 127। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 उधर घटेगा तो 117, x की वैल्यू आ जाएगी 3 से काटा 3 तिया 9, 3 में 27, x की वैल्यू 39 आ गई आपके पास। अब दोस्त आपको 7th नंबर निकालना है, 7th कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, x प्लस 3, तो 39 और 3 कितना होता है, 42, और 9th नंबर निकालना है, 9th नंबर आपका कितना है, x ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 39। इनके एवरेज पूछ रहा है यार, तो एवरेज इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दूंगा, 9 और 2 कितना, 11, 7 और 1 8, इसका हाफ कर दूंगा तो 40.5। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यदि आप मेरी बात समझ पाए तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, स्क्रीन को रोक के इस सवाल, ये सवाल मैं आपको पीछे करवा चुका हूं, आपने यदि नहीं देखी है, जो बेसिक वाला पोर्शन है उसमें मैंने सवाल करवाया है, और ये 2 सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों 2023-2024 में जितने भी प्यारे सवाल आए थे, साथ में 2023 मेंस के भी मैंने सवाल इंक्लूड किए हैं इसमें, चाहे वो CHSL हो चाहे CGL हो, सारी की सारी टाइप हमने कवर कर ली है। एक बार बेहतर तरीके से वीडियो को देखना, और यदि आप ये PDF चाहते हैं तो ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।